गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने छोटी कक्षा में भाज्य संख्याओं के गुणनखंड निकालना सीखा है। तो आज हम फिर से देख रहे हैं कि हम भाज्य संख्याओं को किस प्रकार से गुणनखंड में तोड़ सकते हैं। ठीक है, माना एक भाज्य संख्या ले ली हमने 12। भाज्य संख्या मतलब जिस संख्या में एक या स्वयं के अलावा भी अन्य संख्याओं का भाग चला जाता है, जैसे 12। तो इसके गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, आपको याद होगा। हम इसको इस तरह से निकालने का ढंग है, सबसे पहले हम छोटी संख्या से भाग देते हैं। ये सम संख्या है तो इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 से भाग दिया, 2 छक्का 12, फिर 2 से फिर दिया, 2 तियाँ 6। अब 3 में केवल 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से हम 12 के गुणनखंड लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, है ना। ये हमने पढ़ा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक और संख्या लूँ, माना मैंने ले लिया भाज्य संख्या 30, तो हम 30 के गुणनखंड कैसे निकालते हैं, फिर से ऐसे ही करेंगे। हमने लिखा 30, ये सम संख्या है तो इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 दूना 30, ठीक है। अब ये विषम है तो इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 से दे के देखें, 3 पंजे 15। फिर हम 5 से दें, 5 एकम 5। तो इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। तो अब अगर हम इन दोनों को देखें तो ये भी एक भाज्य संख्या, ये भी एक भाज्य संख्या, और जो इनके गुणनखंड आए वो क्या है, 2 3, है ना। और यहाँ पे 2 3 5, तो ये 2 3 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। यानी कि हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं, है ना। ये भी एक भाज्य संख्या है और इसके जो गुणनखंड आए हैं 2 3 5, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, और इसी को बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय वही है जो आपने पहले पढ़ा है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। समझ में आया। तो इससे संबंधित जो हमारा अभ्यास है, प्रश्नावली 1.2। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और इस पर 5 सवाल दिए हैं, 1 2 3 4 5। तो इनका अभ्यास करते हैं। माना हम पहला सवाल लेते हैं 140। 140 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से देंगे भाग, 2 से। 2 सत्ते 14 और 0, ठीक है। फिर ये सम है तो 2 से जाएगा, 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 पंजे 10, 35। अब 3 से 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी जाएगा, 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35, और फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7। तो इस प्रकार 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हो गए 140 के अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार हम 140 के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम देखें, इसका एक इम्पोर्टेंट है, इसका लास्ट वाला 7429। माना हम निकालें 7429 के अभाज्य गुणनखंड, 429 इसके अभाज्य गुणनखंड। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके गुणनखंड आपको याद ही रखने पड़ेंगे। काफ़ी लंबे बहुत आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाता, 5 से, 7 से, ठीक है, फिर 11 से, फिर 13 से। इस प्रकार हम हर अभाज्य संख्या से भाग देते जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसमें भाग जाएगा 17 यानी 17 से। 17 चक्को 68, 6 बचा 62, 17 तियाँ 51, 11 बचा, 17 सत्ते 119। उसके बाद 17 से फिर नहीं जाएगा, अब देंगे हम 19 से। 19 दूना 38, 5 19 तियाँ 57, ठीक है। अब 23 भी अभाज्य संख्या है तो 23 केवल 23 से ही भाजित होगा, 23 एकम 23। इस प्रकार 7429, 7429 के गुणनखंड होंगे 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा, और मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में कई बार ये आया है, तो एग्ज़ाम के लिए तो हमें इस संख्या को याद ही रखना पड़ेगा कि इसके गुणनखंड 17 गुणा 19 गुणा 23 होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो बाकी के 3 सवाल हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसका अभ्यास आप स्वयं करेंगे।